हेलो हेलो माय फ्रेंड्स, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, है ना। इस वीडियो में मैं कुछ सवाल बनाना चाहता हूँ ताकि पुरानी बातों का रिवीजन होते रहे, है ना। देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन है मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 13.325 बाई 3.2। समझे? कोई दिक्कत नहीं। तो 13.325 आंसर करने जा रहे हैं इंटू 3.2। तो इसको देखो बिना डेसिमल के हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 13.325 डेसिमल की जगह 1, ये 30। उसी तरह ये लिखाएगा इतना, डेसिमल की जगह 1 और 0। समझे? कहने का मतलब 13.325 इंटू इतना और बाई ये 4 शून्य हो जाएगा। समझा? कोई दिक्कत नहीं। इसको गुना करने के लिए हमारे पास जो पुराना टेक्निक है वही लगाएंगे। 13.325 और 30, 2 से पहले गुना करेंगे, 2 पचे 10, इतना 6 6 3 से 3 पचे 15 का 5, 6 1 7, 3 तिहाई 9, अब फिर 3 तिहाई 9 3। समझे? कोई दिक्कत? जरा फिर से चेक कर लें। 2 पचे 10, इतना हाँ 3 पचे 15, 3 दूनी 6 1 7, 3 तिहाई 9 9। अच्छा एकदम सही है जी। फिर ऐड करना पड़ता है। 5 में 10 के शून्य हाथ में 1 1 1 1 1 1 1 1, 7 7 14 के 4 हाथ में 1 1 1, 10 से 16 के 6 हाथ में 1 1 1 1 2 3। ये तो आया। तो हमारे पास आ गया 4 2 6 4 0 0 बाई 1 2 3 4। समझे? डिवाइड करने के माने डेसिमल यहाँ से उठेगा और 2 2 4 शून्य है तो 4 कदम पीछे हो जाएगा। 2 3 4 यहाँ पे पहुँच जाएगा जी 42.6400। कुछ समझे? अच्छा, लास्ट वाले 0 को लिखने का रिवाज नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं होता। 42.64 हो गया आंसर। आई बात समझ में? तो इस चीज को समझ लो। एक्चुअली यहाँ से 2 0 हम लोग काट भी सकते हैं, तो फिर 2 0 यहाँ आ जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, कई लड़के जो है ना, कई लड़के क्या करते हैं ना कि यहाँ के बाद ये सब कुछ नहीं करते हैं, सीधे आंसर लिखते हैं। इसको इससे गुना कर देते हैं जैसे हम किए थे। यहाँ है ना, ये देखो डेसिमल था यहाँ पर, ये वाला था यहाँ पर डेसिमल, है कि नहीं। तो ये कुल मिलाकर के 3 डिजिट्स हैं। डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स, इसमें 1 डिजिट 1, तो 3 और 1 4 हो गया। 4 अंक के बाद डेसिमल दे देंगे 1 2, नहीं यहाँ से यहाँ 1 2 3 4। आई बात समझ में? यहाँ लिख दो, आ गया डायरेक्ट आंसर। इसी बहाने डेसिमल का प्रोडक्ट करना भी सीख गया। जैसे साधारण गुना होता है उस तरह से कर देंगे, और डेसिमल जितना है इसमें और इसमें दोनों को जोड़ के उतना घर बैक कर देंगे डेसिमल को, है कि नहीं। यही चीज, इस बात को याद रखो तो हम लोग ये सवाल बना ले सकते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई 13.325, नहीं यही तो किए हैं, नहीं दूसरा क्वेश्चन है 0.000 और 46/36, समझे आंसर। तो इसमें हम लोग 0 और डेसिमल पे ध्यान ना दें, सिर्फ 46 और 36 को गुना करें, 46 और 36 को गुना कर दें, 36 तो 6 36 के 6 हाथ में 3, 6 के 24 और 3 27, 3 6 18 के 8 हाथ में 1, 3 के 12 1 13, 8 7 15 के 5 हाथ में 1, 3 3 6 1 तो आया 1656, समझे। डेसिमल के बाद के अंक होगा तो 2 3 4 5, 5 डिजिट है जी, तो यहाँ भी 5 डिजिट होना चाहिए, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये 1 डिजिट 2 3 4 और उसके बाद 5 है, तो 1 0 डाल के यहाँ पे आ गया, समझे। इसके पहले कुछ नहीं है, इसका मन 0 अपना मन से डाल देते हैं, बन गया, बन गया। अच्छा, तो ये क्वेश्चन भी कर लिया, ये क्वेश्चन भी कर लिया। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन क्या है, इसे सुनना। डिवाइड 808.9 बाई 25, आई बात समझ में। यहाँ देखो जानबूझ करके हम लोग जो है बिना डेसिमल वाला लिए है ना, ये बिना डेसिमल वाले से कैसे डिवाइड होता है ये हम लोग देख रहे हैं। तो पहले तेजी से काम करें, आंसर ये 25 है और ये है 808.9, समझे, कोई दिक्कत। तो 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो 25 जैसे जैसे करते हैं वैसे करेंगे, 25 या 75 हो गया, ये 75 आ गया, ये 5 58 हो गया, 1 डिजिट उतार दिया। अच्छा, उसके बाद अभी और होगा, 25 दूनी 50, 2 बार लगेगा, घटाएंगे 8 आ गया। अब हमको 9 उतारना है, लेकिन 9 जो है डेसिमल के आगे वाला है, जैसे ही डेसिमल के आगे वाला काम शुरू करेंगे यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे, है कि नहीं। अच्छा, अब 25 का टेबल 25 या 75 होता है, 3 बार लगेगा, घटाएंगे 4 1 आ गया, है कि नहीं। अच्छा, डेसिमल के आगे जितना जीरो चाहे हम लगा सकते हैं, तो इसके कुछ नहीं है, मन 0 है, 9 तक उतर चुका है, तो अपना मन से 0 यहाँ पर डाल दो, समझो कि यहाँ वाला 0 उतार दिए। अच्छा, 25 का टेबल पढ़ेंगे, 25 चौके 100 होता है, अब 25 पचे 125 हो जाएगा, आई बात समझ में। घटाएंगे तो इतना इतना आ गया, अभी भी पूरा नहीं कटा है, तो फिर से 1 0 डाल दें, तो 25 चौके 100, 25 उनको लग रहा है 6 बार में कट जाएगा जी, आ गया, कट गया। इसीलिए हम लोग आंसर जान गए, आंसर ये जान गए कि 808.9 को डिवाइड करना है 25 से, तो उसका आंसर आ गया है जी 32.356, 356, ये तो आंसर आया है ना। इसको सोचते हैं अनदर मेथड से बनावे, दूसरी तरह से बनावे, अगर सब कुछ सही रहेगा तो वही आंसर आएगा। हमको लगता है इसको 4 से गुना कर दो, नीचे सॉरी 4 से, तो ऊपर भी 4 से गुना करना होगा, ऊपर 4 से गुना करना आसान है, 9 चौके 36 के 6, 9 चौके 36 साथ में 3,
3 8 चौके 32 और 3 35 के 5 हाथ में 3 3 3 3 4 0 0 और 3 4 8 32। कुछ समझे? डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो हम लोग भी यहाँ से हैं एक डिजिट वाले। अच्छा, आई 25 चौके 100 है। 100 से भाग देना बहुत आसान है। डेसिमल 2 घर पीछे आ जाएगा, 2 जीरो है ना, यहाँ आ जाएगा तो 32.356 आ गया। उस समय भी यही आंसर आया था, इसीलिए ये मेथड भी सही है, ये मेथड भी सही है ना। ये मेथड तब काम कर गया क्योंकि ये 100 का जोड़ीदार है। 100 इससे बनाया जा सकता है 4 से गुना करके, लेकिन जहाँ 100 नहीं बनाया जा सकता वहाँ ये मेथड मुश्किल में डाल देगा, मगर ये हमेशा काम करेगा, ये हमेशा काम करेगा। तो हम लोग ये सवाल भी कर चुके है कि नहीं। तो डेसिमल का डिवाइड भी जान गया, बशर्ते कि इधर डेसिमल ना हो, है ना। अच्छा, अब सोचते हैं एक और क्वेश्चन बना ले, है कि नहीं। क्वेश्चन है ऑब्टेन द quotient to 5 places of decimals in the division of 0.025 by 7। समझा? कहता है इसको 7 से डिवाइड करो, और अगर नहीं कटता है तो ठीक है, नहीं कटता है तो 5 डेसिमल डिजिट तक पीछा करो, उसके बाद छोड़ दो, है कि नहीं। यही चीज है। ये देखो डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, हाँ 3 प्लेस तक, हमको 3 नहीं 5 प्लेस तक पीछा करना है। तो हम लोग कोशिश करें आंसर 0.025 अब बटे 7। समझे? इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 25 बटा दशमल की जगह 1 और 3 को 0, 1 2 3। अच्छा, फिर इंटू 7 के मतलब हो गया इतना, है कि नहीं। तो हम लोग को मिल गया 25 बटा 7 और ये कोई दिक्कत नहीं। तो 25 बटे 7 को जो है हम लोग जानते हैं कि कैसे निकलता है डेसिमल में। 7 से भाग देना है तो 7 या 21। यहाँ 0 जबरदस्ती उतारे हैं तो हमको डेसिमल भी लगाना होगा। डेसिमल लगाने के कारण ही हम अभी 1 0 तक अलाउड है। 7 5 35, तो हमको 5 हो गया, 1 0 उठा दे। 7 7 49, घटाएंगे 1 बचेगा, है कि नहीं। अच्छा, फिर 0 1 0 डाल दें, 7 1 7, एक बार लगेगा 3, फिर 0, ये 7 5 35, नहीं 7 चौक 28 तक लगेगा, है कि नहीं। अच्छा 28, फिर 2 बचा, है कि नहीं, 2 बचा। अब यहाँ 0 डाल दो, 7 या 21, 7 दूनी 14, तो 10 में से 4 गया 6, है कि नहीं। फिर 0, 7 बजे 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 8 56, 10 में से 6 गया 4, काफी हो गया, इसे ही आएगा। अच्छा, तो इसको जरा गौर से देखें, ये वाला आ गया 3.57142 अब बटा 1000। कुछ समझे जनाब? तो 3 शून्य इशारा कर रहा है कि 3 कदम पीछे आएगा,
तो ये 3 हो गया एक कदम, फिर जा करके 0 0 है कि नहीं, 3 कदम हो गया। अब उसके बाद इसको उतार दो, 5 7 1 4 2 8, यहाँ से 1 2 1 2 3 हो गया। अब कुछ यहाँ पर डिसमल पड़ेगा, डिसमल से पहले कुछ नहीं मतलब 0 हो गया। आई बात समझ में? तो यही तो आंसर आ गया। मगर हमको पीछा करना था 5 डेसिमल तक, हम लोग पीछा किए कितना, 2 2 4 1 यहाँ तक। तो हमको इतने न काम का चीज है? तो अच्छे लड़के जो है ये सब चीज हटा देते हैं। 0.00357 बस, समझे? यहाँ एक चीज समझ लो, ये चीज और ये चीज बराबर नहीं है, ये लगभग बराबर है, लगभग बराबर, समझे? और एक और समझदारी की बात सुन लो, जिसके आगे वाला चीज हमको हटाना है ना, इसको गौर से देखो, इसके ठीक पड़ोस वाला। अगर ये 5 से कम है तब तो हट जाएगा, अब 5 से ज्यादा रहेगा, जैसे 6 है या 5 है, तब इसको हटाने पर 1 बढ़ जाता है, 1 बढ़ जाता है, क्योंकि वो वाला नजदीक होता है। मान लो 6 है तो हटा 1 बढ़ा देंगे, 8 कर देंगे ना, तो वो जो है ज्यादा नजदीक हो जाएगा इसके। तो यही नियम है। तो ये हटाते कब है, जब इसका नियम समझ लो। अगर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तब इसको हटा देंगे, हटावे। लेकिन अगर 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, ये सब रहेगा ना, समझे कि नहीं? तब हटाने पर 1 जोड़ देते हैं, 1 जोड़ देते हैं। कहने का माने, मान लो कि 6 रहता है यहाँ पर, तो इसको हटाते तो ये 1 बढ़ जाता, 8 हो जाता, समझे? मान लो कि यहाँ पर 9 रहता, उसको हटाते तो फिर ही बढ़ के 8 हो जाता। लेकिन ये जो है, चूंकि 1 है, माने इस लिस्ट में है, इस लिस्ट में तो हटाने पर कुछ नहीं होगा, बस इतना ही आंसर होगा, समझे? तो तुम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीख लिए ओवर।